गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में लिटिल बाय लिटिल पोइम की रीडिंग करेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। बच्चों, ये पोइम जो है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक छोटा सा बीज विशाल काय सबसे बड़ा ट्री बन जाता है। बच्चों, जैसे अभी आप छोटे हो और इससे पहले भी आप बहुत छोटे थे, अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो और आगे चल करके आप बहुत बड़े हो जाओगे। ऐसे ही जो एक बीज है वो किस तरीके से एक विशाल काय बिगेस्ट ट्री बन जाता है, इसके बारे में इस पोइम में बताया गया है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स, कि जो सबसे बड़े पेड़ होते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे से बीज से करते हैं। अब यह मीनिंग देख लीजिए आप। इवन मीन्स भी, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ट्री मीन्स पेड़, बिगिन मीन्स शुरुआत करना, लाइफ मीन्स जीवन, टाइनी मीन्स छोटा और सीड मतलब बीज। इसके बाद में रीड अबाउट हाउ द लिटिल अक्रॉन ग्रू बिग, कि आप इसके बारे में पढ़ें कि कैसे एक छोटा सा अक्रोन का बीज जो है वो बहुत बड़ा हुआ। अब अक्रोन का मतलब होता है ओक का बीज। ओक एक पेड़ का नाम है जो बहुत बड़ा होता है, तो उसके बीज को बोलते हैं अक्रोन। अब आगे है लिटिल बाई लिटिल, इसका मतलब होता है धीरे धीरे करके। लिटिल बाई लिटिल एन अक्रोन सेड, एक अक्रोन ने कहा धीरे धीरे करके। एज इट स्लोली सेंक इन इट्स मॉसी बेड, जैसे ही वह धीरे धीरे डूब गया। कहाँ डूब गया? इन इट्स मॉसी बेड, यानी कि दलदली क्षेत्र में जैसे ही वह डूब गया धीरे धीरे करके। अब यहाँ जो बेड का मतलब यहाँ ज़मीन से है और मॉसी का मतलब होता है काई से भरा हुआ या दलदली। तो दलदली क्षेत्र जो है या ज़मीन है वहाँ पर वह डूब गया है धीरे धीरे करके। कौन? अक्रोन का बीज। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो अक्रोन का बीज है वो धीरे धीरे करके जो ज़मीन के अंदर धंस गया है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। अब देखो, ये कह रहा है बीज कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ हर रोज़। एवरीडे मीन्स हर रोज़ मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ? इम्प्रूव कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, जमीन के अंदर बहुत गहराई में छुप करके। हिडन डीप यानी छिप करके गहराई में, और धरती में बहुत गहराई में छिप करके मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, हर दिन। इसके बाद बच्चों आगे है लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे करके वह हर रोज़ बड़ा हुआ। ये जो इट आया है ना, ये आया है अक्रोन के लिए। ग्रू जो है ये ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगना। इसके बाद आगे है लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, धीरे धीरे करके उसने ओस पीना स्टार्ट कर दिया। ड्यू का मतलब होता है ओस, सिप का मतलब पीना या चुस्की लेना, तो वो धीरे धीरे पानी भी पीने लग गया। इसके बाद में बच्चों आगे है डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट, यानी कि उसने धागे के समान जड़ें नीचे की तरफ भेज दी, यानी कि उस बीज के अंदर से जड़ें निकलना शुरू हो गई जमीन के अंदर। इसके बाद में है अप इन द एयर स्प्रिंग ए टाइनी सूट। स्प्रिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस सडनली, यानी कि जमीन के ऊपर वो अचानक से ही प्रोड्यूस हो गया। कौन? एक टाइनी सूट। टाइनी मीन्स छोटा सा, सूट होता है जो प्लांट का या पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है जो जमीन पर हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं सूट। तो अचानक से वो अंकुरित हो गया जमीन के ऊपर। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, यानी दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रति वर्ष। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे करके लीव्स भी अपीयर हो गई, यानी पत्तियां भी उसके आने लग गई। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो पतली पतली ब्रांचें जो होती हैं मतलब शाखाएं जो होती हैं पेड़ की, वो भी फैल गई। स्प्रेड मीन्स फैल जाना, फैल गई दूर दूर तक और चौड़ाई में फैल गई। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट्स प्राइड, जब तक वो शाखाएं फैलती चलेगी, जब तक वो फॉरेस्ट का यानी कि जंगल का गर्व नहीं बन गया। माइटी का मीन्स होता है शक्तिशाली, बहुत बड़ा, विशालकाय ओक। तो जब तक वो विशालकाय ओक है वो जंगल का गर्व नहीं बन गया, जंगल का प्राइड नहीं बन गया, तब तक वह उसकी शाखाएं जो है फैलती चली गई, यानी कि वो जंगल का सबसे बिगेस्ट ट्री बन गया।
इसके बाद बच्चों है न्यू वर्ड्स। हिडन मीन्स छुपा हुआ, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, सिलेंडर मीन्स पतला थिन, माइटी मीन्स शक्तिशाली, और ब्रांचेज मीन्स शाखाएं, प्राइड मीन्स गर्व, इम्प्रूविंग मीन्स अपने आप में सुधार करना, और शिफ्ट मीन्स चुस्की लेना या फिर पीना, सूट मीन्स होता है अंकुरित होना। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ट्री दैट द अक्रोन ग्रोज इनटू, कि उस पेड़ का नाम बताएं जो अक्रोन बड़ा होकर के बनता है। तो आपका आंसर होगा एन अक्रोन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। ठीक है, जो एक अक्रोन का बेस है वो बड़ा होकर के ओक बनता है, ओक का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डज ए सीड नीड टू ग्रो, कि क्या चीज़ें चाहिए एक बीज को बड़ा होने के लिए। तो आपका आंसर होगा ए सीड नीड्स टू ग्रो सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। एक बीज को बड़ा होने के लिए आवश्यकता है मिट्टी, पानी, हवा और प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोइम, कि आप इस पोइम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हो। तो देर आर 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोइम। दे आर मॉसी, माइटी और टाइनी, सिलेंडर। ये 4 वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, कैन बी फाउंड इन दिस पोइम। बच्चों अब है टॉक टाइम। लुक एट द 2 पिक्चर्स, इन दोनों पिक्चर्स को देखो। फाइंड 4 थिंग्स, और 4 चीज़ें ढूंढो दैट आर डिफरेंट, जो कि डिफरेंट है, अलग अलग है, अबाउट दीज ट्रीज, इन दोनों पेड़ों के बारे में, एंड टॉक अबाउट देम, और उसके बारे में बातचीत करो। तो बच्चों जो पिक्चर फर्स्ट है इसमें जो ट्री है वो बड़ा हैप्पी नज़र आ रहा है, और जो पिक्चर सेकंड में है उसमें ट्री सैड नज़र आ रहा है। तो इसमें हमें बातचीत इस तरह से करनी होगी पिक्चर फर्स्ट में कि ट्री हमें क्या क्या देता है, और सेकंड में हमने ट्री को क्या दिया। आई गिव यू ऑल दिस एंड वॉट डू यू गिव मी, ये ट्री कह रहा है कि मैंने आपको क्या दिया और आपने मुझे क्या दिया। तो पिक्चर फर्स्ट के लिए हम कह सकते हैं ट्री हमें कह रहा है आई गिव यू फ्रूट्स, आई ऑल्सो गिव यू हनी, देर इज ए नेस्ट वेयर बर्ड्स लाइव। ठीक है, और पिक्चर 2 के लिए जो ट्री है वो हमें कह रहा है पीपल कट द ट्री टू फुलफिल देयर नीड्स, जैसे कि रबर, टायर्स, फर्नीचर etc। फिर पीपल बर्न बार्क एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, और तीसरा सेंटेंस बनेगा बर्ड्स डू नॉट कम टू लाइव ऑन द ट्रीज। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाए हैं 3-3। इसके बाद में आगे है लेट्स राइट। लुक एट पिक्चर। फर्स्ट राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव्स अस, कि पिक्चर फर्स्ट को देखना है और उसके बाद में हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं कि ट्रीज ने हमें क्या क्या दिया। तो हम सेंटेंस लिख सकते हैं ट्रीज गिव अस फ्रूट, ट्रीज गिव अस हनी ऑल्सो, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और उसके बाद में जो सेंटेंस नेक्स्ट में जो पिक्चर 2 है उसके लिए हम सेंटेंस लिख सकते हैं वी हार्म ट्रीज बाई कटिंग देयर बार्क्स फॉर मेकिंग रबर्स एंड टायर्स। सेकेंड सेंटेंस बन सकता है वी कट ब्रांचेस बाई विच बर्ड्स नेस्ट्स गेट डिस्ट्रॉयड। थर्ड सेंटेंस बन सकता है वी हार्म ट्रीज टू फुलफिल आवर नीड्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप और भी कुछ बना सकते हो। इसके बाद बच्चों आगे है दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ए ट्री, राइट दैम इन द गिवन स्पेस। हमें इन जो ये पार्ट्स यहाँ पे लिख रखे हैं ट्रीज के, इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें यहाँ कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो इनको डिस्क्राइब कर सके। तो जैसे स्टेम होता है, इसका मतलब क्या होता है तना। तो इसके लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं थिक, थिन, शॉर्ट, लॉन्ग। ऐसे ही बार्क के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं टफ, हार्ड, सॉफ्ट, थिक। और लीव्स के भी कुछ हो सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, ग्रीन, जूसी, फ्रेश, ड्राई, डेड। इस तरह के कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं जो इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रांच के भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जैसे लॉन्ग, ह्यूज या थिक। इस तरह के वर्ड्स जो ब्रांच को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ट्विक्स के भी कुछ हो सकते हैं। ट्विक्स का मतलब होता है टहनी। तो ट्विक्स के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे स्मॉल, ड्राई, फ्यू, सिलेंडर। इस तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं। रूट यानी होता है जड़,
तो रूट के भी कुछ वर्ड्स डिस्क्राइबिंग इस तरह से हो सकते हैं, हंगरी, हार्ड, स्ट्रिंग, थर्स्टी। तो ये रूट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सूट के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं मेन, यंग, न्यू, ग्रीन। तो इस तरीके की ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन वर्ड्स के हो सकते हैं। इनके साथ में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लग करके वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनको डिस्क्राइब कर देंगे। मैच द ऑपोजिट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें मैच करने हैं ऑपोजिट्स वर्ड्स को, और एक करके दिखा रखा है माइटी का जैसे वीक हो गया, ऐसे ही अब हमें करना है डाउनवर्ड का ऑपोजिट हो जाएगा अपवर्ड, और स्लोली का हो जाएगा फास्ट, और सिलेंडर का हो जाएगा फेट, और डे का हो जाएगा नाइट। अब बचा कौन सा, लिटिल, इसका हो जाएगा बिग। तो इस तरीके से ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर मेरे को कमेंट करिए। साथ में और भी कोई आपकी शिकायत हो, कोई कंप्लेंट हो, तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।